कविता, क्या कर रही हो बेटा? तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? सरिता ने कुछ गलत नहीं कहा। Enough! मुझे ना इनका नाम सुनना है, ना इनकी शक्ल देखनी है। अरे नफरत करती हूं मैं इनसे। कोई जरा इनसे पूछ लो, मेरे इस घर में रहने से इन्हें प्रॉब्लम क्या है? बाहर में जाए इसकी प्रॉब्लम, मैं भी देखती हूँ कौन तुझे इस घर से निकाल सकता है। बेटा, अरे बच्चे कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारा भी घर है, कौन निकाल सकता है तुम्हें यहाँ से? जा बेटा, थक गई होगी तो जा आराम कर ले अपने कमरे में। फिर से इसे घटिया हरकत करने की कोशिश की तो आपके साथ मैं क्या करूंगी मुझे खुद पता नहीं है। कविता, फोन तो लेके जा। एक बार सारा बिजनेस मेरे हाथ में आ जाए, फिर सबको बताऊंगी कि गौतम ही मेरा पति है। स्वाति दीदी, मैं अम्मू। मैं किसी काम से गई थी, देरी हो गई। कहाँ गई थी? I don't want to know. जा यहाँ से। प्लीज ये ड्रामा मत करना। Just go from here. मैम एक छोड़। निकल जा। पता नहीं कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्या करके आई है। जा यहाँ से। वो मैं किसी काम से गई थी। वो काम से? वाह, यहाँ तो किसी को जानती नहीं है, किसी को पहचानती नहीं है। यही स्वाति से कहा था ना, इसलिए स्वाति तुझे मेरे घर में लेकर आई थी। अब तेरे काम निकल आ रहे हैं कि तू बिना पूछे बिना बताए जा रही है काम करने के लिए। तेरे काम निकल के आ रहे हैं या पर निकल के आ रहे हैं? मैं वहाँ मुसीबत में पड़ गई थी। अब मुझे आपको बता के जाना चाहिए था। एक आखिरी मौका दे दीजिए। तू हमेशा मुसीबत में पड़ जाती है, फिर स्वाति जैसी किसी को फंसाती है जो तुझ पे ट्रस्ट करती है, अपने घर में लेकर आती है और फिर तू उसका ट्रस्ट ब्रेक करती है ना? मुसीबत में पड़ गई थी मैं। आप यकीन मानिए, मैंने सब कुछ नहीं करा जिससे आपका सर झुके। आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं आगे से कहीं पे भी जाऊंगी आपको बता के जाऊंगी। इस बार गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। अगली बार से पक्का। अगली बार तुझे लगता है तेरी इस हालत को देखकर मैं इस बार तुझे अपने घर में आने दूंगी? अपने आप को देख, डिस्गस्टिंग। पता नहीं कहाँ मुंह मार के आई है।
मैम। मैंने सब कुछ नहीं किया है जिससे आपका सर झुके। मैंने ना कभी अपनी माँ का सर झुकाया है, ना कभी आपका सर झुकाऊंगी। मैं वहाँ मुसीबत में पड़ गई थी, किसी काम से गई थी, मेरे पीछे लोग पड़ गए थे। लोग पड़ गए थे इस शहर में जहाँ तू किसी को नहीं जानती, जहाँ तुझे कोई नहीं जानता, तू बिना बताए घर से बाहर जा रही है, इस हालत में वापस आ रही है और मुझे ये बता रही है कि तेरे पीछे लोग पड़ गए थे और मैं तेरा यकीन करूं। झूठ बोलने की भी ना एक सीमा होती है। मैं तुझे बताती हूँ तेरे साथ क्या हुआ होगा। यहाँ से बिना बताए चली गई क्योंकि यहाँ तुझे चांस नहीं मिला चोरी करने का। बाहर चोरी की होगी, चोरी करते हुए पकड़ी गई होगी, तभी ये हालत की है तेरी, है ना? और यहाँ वापस आके ये रोना धोना करके मुझसे झूठ बोल रही है। तुझे लगता है तेरे नासुओं में आएंगे, फंस जाएंगे? गेट आउट, जस्ट गेट आउट। माफ कर दीजिए मैम, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। आप मुझ पे एक बार भरोसा करके देखिए। थकती नहीं तू? बहुत थक गई हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। बहुत जोर से भूख लगी है और मेरे पेट में दर्द हुआ है। और कितनी नौटंकी है, कैसे कर लेती है इतनी नौटंकी? थकती भी नहीं है। हाँ, भूख लगी है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लोग पीछे पड़ गए, इतने सारे झूठ कैसे बोल लेती हो एक वक्त पे? बस बस स्वाति दीदी को आने दीजिए। नाम मत ले अपने मुंह से स्वाति का। मेरी बच्ची ने तुझ पे भरोसा किया, मेरी बात तक नहीं मानी। नहीं बेटा, अच्छा किया तूने जो किया ना, अच्छा किया। आगे से उसको समझ आ जाएगी कि तेरे जैसे लोगों की मदद करने का अंजाम क्या होता है। अभी नौटंकी बंद कर, जा यहाँ से, जा। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती। मैम मैम मैम, बस कर। एक और बार नॉक किया ना तो पुलिस को बुला लूंगी मैं। एंड आई मीन इट, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फिर तुझे पकड़ेंगी, तेरे पति को ढूंढेंगी, तेरे घर वालों को ढूंढेंगी और तुझे उसी गटर में फेंक कर आएगी जहां से तू आई है। दूर, हाथ हटा, हाथ हटा। आउट।